हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आकाश बर्मन, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल रैंडम क्वेस्ट में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरी चैनल का ये दूसरा वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है आइडियाज ऑफ हिस्ट्री, क्लास 10 से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को मैंने पिछले क्लास में बतलाया था कि अभी मैं क्लास 10 का हिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूँ, और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा दूसरा वीडियो है। मैं आकाश बर्मन। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना पहले परिचय दे दूं। मेरा नाम आकाश बर्मन है, और मैं 4 साल से ज़्यादा से टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ। ठीक है, और मैं हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों को अपने चैनल पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरा चैनल जो है ये खास करके क्लास 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए, और वो बच्चे होंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड के, वेस्ट बंगाल बोर्ड का हायर सेकेंडरी एजुकेशन के, सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड बीए के छात्रों के लिए हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के विषयों को भी साथ साथ लेकर के चलूंगा। तो उम्मीद है कि आप सभी बने रहेंगे और जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। और जैसे कि आप तस्वीर से समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो पहला टॉपिक होने जा रहा है वो खेल से संबंधित है, और खेल में भी हमारा जो क्रिकेट है उससे रिलेटेड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले के समय में क्रिकेट का जो बल्ला होता था वो किस प्रकार से होता था। ठीक है, और वो आगे चल करके किस प्रकार से हो गया, क्रिकेट में जो बदलाव हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं। ठीक है, और अभी के समय में जो क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं विराट कोहली, क्या आपको बतलाना पड़ेगा? मुझे लगता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्रिकेट का इतिहास देखते हैं कि किस प्रकार से रहा है भारत में, खेल के इतिहास में क्रिकेट किस प्रकार से रहा है। तो सबसे पहले भारत में क्रिकेट की स्थापना करने वाले लोग कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में क्रिकेट को लाने वाले जो लोग थे वो और कोई नहीं बल्कि अंग्रेजी थे। अंग्रेजी शासन के साथ साथ, औपनिवेशिक शासन के साथ साथ भारत में क्रिकेट भी आई। ठीक है, और ये बतला दूं कि ये क्रिकेट के जन्मदाता जो है, या बोल सकते हैं क्रिकेट की शुरुआत जो है वो भी अंग्रेजों द्वारा ही की गई, ब्रिटेन में की गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं कि भारत में क्रिकेट की शुरुआत कब हुई। भारत में क्रिकेट की शुरुआत होती है लगभग 1721 में। ठीक है, आज से अगर देखें तो नहीं से नहीं लगभग 300 साल पहले भारत में क्रिकेट की शुरुआत हो रही है। ठीक है, और ये क्रिकेट की शुरुआत आमतौर पर ही होती थी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले के समय में कोई व्यवस्था नहीं था, इसी प्रकार से लोग क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है, एक छड़ी नुमा आकृति रहती थी, ये खास करके जो तार के पेड़ होते थे, नारियल के जो पेड़ होते थे, उनके लकड़ी से बनाया जाता था, उनके पत्तों से बनाया जाता था। ठीक है, और गेंद होता था, उसको साथ ये लोग खेला करते थे। ठीक है, आजकल के समय में हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट के अलग अलग नियम है, अलग अलग फ्रेंचाइजीज है। हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग लीग खेले जाते हैं, अलग टूर्नामेंट खेले जाते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार से विकसित हुआ, तो पहले भारत के संदर्भ में समझ लेते हैं कि भारत में क्रिकेट की शुरुआत होती है 1721 ईस्वी में। ठीक है, और ये भारत में इतना लोकप्रिय हो जाता है ये खेल कि भारत में एक क्रिकेट क्लब की स्थापना भी कर दी जाती है। क्रिकेट क्लब का नाम होता है कलकत्ता क्रिकेट क्लब। इसको याद रखना जरूरी है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था, तो आपको बतलाना पड़ेगा कलकत्ता क्रिकेट क्लब था। अथवा ये भी हो सकता है कि कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना का डेट आपसे पूछ ले कि कब स्थापित हुआ, तो 1792 में ये स्थापित हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा, जितना याद रखिएगा आपके लिए ही बढ़िया है। ठीक है, और 1848 की बात है, बॉम्बे में भी एक क्रिकेट क्लब की स्थापना होती है। उस क्रिकेट क्लब का नाम होता है फारसी ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ठीक है, जैसे फारसी ओरिएंटल क्रिकेट क्लब जो है कहाँ पे स्थापित हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये स्थापित हुआ था बॉम्बे में, और कब स्थापित हुआ था, तो 1848 में हुआ था। ठीक है, क्रिकेट के इतिहास से संबंधित कुछ कुछ चीजों को और समझ लीजिए। जैसे कि पिछले क्लास में ये बतलाया गया होगा कि क्रिकेट से संबंधित भारत में बहुत सारे खिलाड़ी हुए थे। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत या स्वतंत्र भारत का सबसे पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा था, तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा कि लाला अमरनाथ, ये भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले क्रिकेटर थे, इससे पहले कप्तान थे, ये याद रखिएगा आप। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय खिलाड़ी कौन सा था। अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रिय खिलाड़ी के नाम में सबसे पहला जो नाम आता है वो है रणजीत सिंह, ये आप याद रखिएगा। ठीक, भारत में भारत में बहुत सारे क्रिकेटर हुए हैं जिन्होंने क्रिकेट को एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाया है। जैसे भारत, आपको पता होगा कि लगभग 1983 में भारत अपना पहला वर्ल्ड कप जीतता है। ठीक है, लॉर्ड्स के मैदान पर जीतता है, ब्रिटेन में। ठीक है, इसके साथ ही साथ और क्या देखा जा सकता है क्रिकेट के बारे में,
कि भारत ने कौन कौन सा वर्ल्ड कप जीता है। तो पिछली क्लास में मेरे ख्याल से ये बताया गया होगा कि भारत ने कौन कौन सा वर्ल्ड कप जीता है। तो 1983 का वर्ल्ड कप जीता है, उसके बाद सीधा 2007 में जो कि T20I वर्ल्ड कप जो था वो, इसके अलावा 2011 में, इसके अलावा 2024 में, सॉरी हाँ 2024 में। तो ये सब हमारे लिए वर्ल्ड कप है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा हम लोगों ने जीता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या होगी। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, ठीक है, भारत के ही हैं और सबसे महानतम खिलाड़ी में से जाने जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, जिन्होंने 100 शतक लगाया था और क्रिकेट को एक नए आयाम तक पहुंचाया था। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय खेल में, अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस क्रिकेट के खेल में सर्वाधिक स्कोर करने वाले व्यक्ति कौन से थे। तो आपको पता होना चाहिए, रोहित शर्मा जो है भारत के एक महानतम खिलाड़ियों में जाने जाते हैं और 2024 के T20I वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन भी रह चुके हैं। ठीक है, उनका एक दिवसीय स्कोर सबसे अधिक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है अभी वर्तमान के समय में सबसे महानतम खिलाड़ी के रूप में कौन है। तो नो डाउट विराट कोहली है। ठीक है, अलग अलग फ्रेंचाइजी से संबंधित भी क्वेश्चन आपका हो सकता है यूनिट टेस्ट में या सेंटअप के एग्जाम में बन जाए। ठीक है, जैसे IPL फ्रेंचाइजीज जो है इनसे रिलेटेड बन जाए। कुछ कुछ पुरस्कार आप याद रखिएगा, कुछ कुछ टूर्नामेंट याद रखिएगा। जैसे एक टूर्नामेंट का नाम है विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। एक का नाम है रणजी ट्रॉफी। ठीक, ऐसे ही अन्य ट्रॉफीज हैं। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आप लोग ये सब याद रखिएगा। IPL जैसे एक ना इंडियन प्रीमियर लीग, ये सब है। ठीक है, और क्रिकेट से संबंधित भारत में एक बड़ा सा संगठन है जिसका नाम है BCCI। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आप लोग याद रखिएगा, जिससे कि आपका क्रिकेट का समझ और थोड़ा बढ़ेगा ना, और ये आगे चल करके हेल्प कर सकेगा ना। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियोस की अपनी भी समय सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। तो मेजर ध्यानचंद, आप सभी इनको शायद जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको परिचय दिला दूं कि इन्हें भारत में हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता है। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी आपको पता ही होगा, हॉकी ही है। ठीक है, हमारा जो राष्ट्र खेल है वो हॉकी ही है। ठीक है, क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट हमारा लोकप्रिय खेल हो सकता है, परंतु राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है ना। जितना अभी क्रिकेट लोकप्रिय है, उससे कई ज्यादा लोकप्रिय खेल के रूप में हॉकी था जब हम लोग आजाद हुए थे। ठीक है, अब देखिए हॉकी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि भारत में भी हॉकी की शुरुआत कौन करते हैं। तो निसंदेह अंग्रेजों द्वारा की जाती है। ठीक, ये थोड़ा याद रखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा हॉकी की शुरुआत की जाती है। और भारत में पहला हॉकी क्लब जो है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, सेम कलकत्ता में, जैसे क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। आपको डेट याद रखना होगा, 1885 से 86 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था। ठीक है, और ये डेट खास इसलिए भी है, आप लोग को पता होगा, नहीं जानते होंगे तो मैं बतला दूं कि इसी 1885 में ही भारत में एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना हुई थी जिसका नाम था कांग्रेस। कांग्रेस, ठीक है, A.O. ह्यूम द्वारा। जब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, और क्या देख सकते हैं कि भारत ने पहली बार 1928 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था ना। ओलंपिक खेल में पहले भारत नहीं था, खास करके हॉकी में नहीं था। ठीक है, लेकिन 1928 में भी ये पहला बार था जब भारत ओलंपिक में भाग ले रहा था। आपको पता होगा कि भारत जो है फिर से या बोल सकते हैं कि ओलंपिक में क्रिकेट की शुरुआत होने जा रही है। और ये क्रिकेट की शुरुआत करने का श्रेय भी एक व्यक्ति को जा रहा है, वो है विराट कोहली, जो भारत के या बोल सकते हैं विश्व के अभी सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक है। ठीक है, और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। भारत ने पहली बार 1928 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ठीक है, लेकिन इस खेल में क्या हुआ था, अंततः फाइनल में हॉलैंड से 3-0 से हार गई ना। यानी हमने एक भी गोल स्कोर नहीं किया था और हॉलैंड ने 3 गोल स्कोर किए थे। और अंततः दुर्भाग्यपूर्ण, हमारा पहला जो ओलंपिक ईयर जो था 1928 का हॉकी में, वो हम हार गए। परंतु अच्छी बात यह है कि हम लोग उस समय में फाइनलिस्ट थे। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखिए कि ये 1928 की बात हो रही है, यानी अभी भी हम लोग अंग्रेजों के अंडर में ना, अंग्रेजों के अधीन में
ये हॉकी खेल रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र अपनी टीम बना करके नहीं खेल रहे हैं, अंग्रेजों के अंडर में ही खेल रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। और हॉकी के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी आपको बतलाना नहीं होगा, मेजर ध्यानचंद, जो कि भारत के हैं, ठीक है। और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में एक चीज बना हुआ है जिसको बोलते हैं शील्ड, ठीक है। ये जो शील्ड है, इस शील्ड का नाम है आईएफए शील्ड। और ये आईएफए शील्ड खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 1911 की बात है, जब एक फुटबॉल क्लब, मोहन बगान फुटबॉल क्लब ने इस आईएफए शील्ड को जीता था। और उस फुटबॉल क्लब के जो विनिंग कैप्टन थे वो थे शिवदास भादुड़ी जी, ठीक है। इससे संबंधित आपका क्वेश्चन बहुत बार बनता है, सेंटर में भी बन सकता है और बोर्ड में भी बन सकता है, तो खास करके इन चीजों को याद रखिएगा कि मोहन बगान क्लब जो है आईएफए शील्ड कब जीता था, 1911 में। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी बन चुका है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख सकते हैं, ठीक है। और विनिंग कैप्टन का नाम आप याद रखिएगा, शिवदास भादुड़ी जी, ठीक है। फुटबॉल के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ नियम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि क्रिकेट के टीम में टोटल कितने, एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सब आपको पता होगा, 11 खिलाड़ी होते हैं। कुछ उसी प्रकार से हॉकी में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल की शुरुआत भारत में किसने की, सेम किसने की, तो सर अंग्रेजों ने की। चलिए बहुत बढ़िया बात है ना। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत में फुटबॉल का जनक कौन है, तो एक नाम आप याद रखिएगा, नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी। नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, इनको भारत में फुटबॉल का जनक कहा जाता है, या भारतीय फुटबॉल का जनक कहा जाता है, ठीक है। अब मोहन बगान जो क्लब है, ठीक है, मोहन बगान फुटबॉल क्लब जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिन्होंने 1911 के आईएफए शील्ड को जीता था, जिसके कैप्टन शिवदास भादुड़ी जी थे ना। इस क्लब की स्थापना कब की गई थी, देखिएगा 1889 में इस एथलेटिक क्लब की स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1911 में ये आईएफए शील्ड को जीतती है शिवदास भादुड़ी के नेतृत्व में। और जिस टीम को हराती है उस टीम का नाम क्या होता है, इंग्लिश ईस्ट यॉर्क क्लब, इस क्लब को हराती है। और कौन जीतती है, सिंपल बात है, मोहन बगान फुटबॉल क्लब। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे खेल का इतिहास है तो खेल के इतिहास से संबंधित व्यक्तियों का नाम पूछ सकता है, कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने खेल के इतिहास से संबंधित अपनी रचनाओं को लिखा है। तो उसमें से एक नाम देख सकते हैं, सोमेंद्र चंद्र मित्रा है, जे ए मेसन है, रिचर्ड हॉल्ट है, गौतम भट्टाचार्य है, ठीक है। इसके अलावा रूपक साहा है, आशीष नंदी है, बोरिया मजुमदार है, रंजीत गुहा है, कौशिक बनर्जी है। इन लोगों का नाम आप कम से कम आप याद रखिएगा, बोरिया मजुमदार, रामचंद्र गुहा, कौशिक बंदोपाध्याय, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और बतला दूं, कई काफी सारे इतिहासकार हैं, इस वीडियो में सभी का नाम लेना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने कुछ कुछ लोगों का नाम दे दिया है। और कोशिश किया हूं कि उनके कुछ कुछ पुस्तकों का नाम भी दे दूं, जैसे कि बोरिया मजूमदार की लिखी हुई पुस्तक क्रिकेट इन कॉलोनियल इंडिया, कौशिक बंदोपाध्याय का खेला जोखन इतिहास, गौतम भट्टाचार्य का कप मरहाला, ठीक है। इसी तरह से रूपक साहा का विद्रोही माराडोना, बहुत सारे पुस्तकें हैं, ठीक है। तो सारा पुस्तक एक बार में इस वीडियो में कंप्लीट करा पाना मेरे ख्याल से ये संभव नहीं है। तो जितना हो पाया है मैंने अपने स्लाइड में उसको दिया है, और ये सब जरूरी जरूरी है, आप लोग याद करके रखिएगा। हो सकता है कि आपका किसी भी यूनिट टेस्ट में या सेंटअप या बोर्ड में कहीं पर भी पूछा जा सकता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा टॉपिक है। अच्छा, एक टॉपिक हम अभी बतला दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इस स्लाइड में हम नोट नहीं किए हों, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जैसे एक है ओलंपिक। ओलंपिक, ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा हम बतला दूं, ठीक है, कि ओलंपिक की शुरुआत होती है यूनान से, पिछले वीडियो में भी मैंने बतलाया था ना। 776 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत होती है। और शुरुआत करने का उद्देश्य एक ही होता है, क्योंकि आपको बतला दें कि यूनान जो है काफी सारे नगर राज्यों में बटा हुआ, नगर राज्य आप समझ लीजिए छोटे छोटे भाग, ठीक है। उतने आपको डिटेल में अभी जाने का दरकार नहीं है, पहले समझ लीजिए इसको पोलिस स्टेट या सिटी स्टेट के नाम से भी जानते हैं। यूनान जो है पहले काफी सारे नगर राज्यों में बटा हुआ था। हर नगर, नगर राज्य मतलब समझ लीजिए नगर के आकृति का राज्य, राज्य मतलब यहाँ पे हम समझेंगे देश, ठीक है, राज्य माने देश। नगर की आकृति के देश बने हुए थे, छोटे छोटे जो नगर थे वो अपने आप में एक देश के रूप में थे। और इसी में एथेंस, स्पार्टा, ठीक है, काफी सारे छोटे छोटे बोल सकते पोलिस स्टेट या नगर राज्य बने हुए थे, ठीक है। वहां पे क्या होता था,
वे लोग आपस में ही संघर्ष किया करते थे और इसी संघर्ष को समाप्त करने के लिए नगर राज्यों ने ओलंपिक खेल की शुरुआत की। इस ओलंपिक खेल में तरह तरह के खेल खेले जाते थे, जैसे तलवारबाजी, तीरंदाजी, तैराकी और भी तरह तरह के खेल थे। ठीक है, तो ये सब आप थोड़ा देख लीजिए कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से हुई। ठीक है, इसका नाम ओलंपिक कैसे पड़ा। ठीक है, ओलंपस बोल के एक पर्वत है जहाँ पे यूनान में, जहाँ पे यूनान की मान्यता है, यूनान का जो मैथोलॉजी है उसमें मान्यता है कि उस ओलंपस पर्वत में देवी देवताएं निवास करते हैं। ठीक है, तो उसी से ये नाम आया था ओलंपिक। ठीक है, उसके बारे में आपको ज्यादा जानने का दरकार नहीं है, अगर होगा तो मैं बतला दूंगा आगे के वीडियोस में। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। स्वतंत्रता से पहले और बाद में भारत में खेलों का इतिहास किस प्रकार से रहा है। तो जैसा कि तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद होता है। और आजादी से पहले भारत में खेल का इतिहास क्या रहा है। तो खेलों के बारे में जानकारी हमें सबसे पहले हो सकता है वैदिक कालों से देखने को मिले। जैसे कि वैदिक काल के दौरान भारत में एक वेद लिखा गया जिसको अंतिम वेद बोल सकते हैं या अथर्ववेद के नाम से हम लोग जानते हैं। उस वेद में खेल से संबंधित कुछ बात कहा गया और इसको हम एक मोटिवेशन लाइन के तौर पर भी ले सकते हैं। जैसे देखिएगा, कर्तव्य मेरे दाहिने हाथ में है और विजय का फल मेरे बाएं हाथ में। यानी कि जब हम अपना कर्तव्य को करते हैं तो ये आवश्यक है कि हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, लेकिन हमें अपने कर्तव्य के प्रति सत्यनिष्ठ रहना पड़ेगा, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें वो फल मिल सकता है, तभी हमें विजय का या सफलता का फल जो है वो हमको मिल सकता है। और इसी समय में आप देखिएगा, जैसे कि जिस समय में भारत में वैदिक काल चल रहा था उसी समय में आप देख सकते हैं कि यूरोप में या बोल सकते हैं यूनान में ओलंपिक खेलों का भी दौर चल रहा था। ठीक है, और जैसे कि आपको पता होना चाहिए भारत में लगभग 600 ईसा पूर्व से पहले का जो समय है उसको हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इसी समय में लगभग 776 ईसा पूर्व के आसपास ओलंपिक की भी शुरुआत हो चुकी थी यूरोप में, या बोल सकते हैं कि यूनान में ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी थी। और ओलंपिक से संबंधित एक शपथ है, ट्रेडिशनल ओलंपिक ओथ। उसमें भी कुछ कहा गया है, जैसे कि देखिएगा, फॉर द ऑनर ऑफ माई कंट्री, फॉर द ऑनर ऑफ माई कंट्री एंड द ग्लोरी ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत स्वतंत्र होने से पहले खेल का इतिहास रहा है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। ठीक है, जैसे कि इसको मैं एक बार बतला दूं, फॉर द ऑनर ऑफ माई कंट्री यानी कि अपने देश के सम्मान के लिए, एंड द ग्लोरी ऑफ स्टेट और खेल के गौरव के लिए ना ये शपथ दिलाया जाता था। किनको दिलाया जाता था? यूनान के नगर राज्यों को, यूनान के नगर राज्यों के खिलाड़ियों को जो कि ओलंपिक खेल में भाग लिया करते थे। ये एक ट्रेडिशनल ओथ है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा बहुत याद रखिएगा, आपके काम में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक खेल है बैडमिंटन ना, ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा खेला जाता है। इससे संबंधित एक चीज समझ लीजिए, जैसे बैडमिंटन के बारे में बोला जाता है कि इसका शुरुआत भारत से ही हुआ था, लेकिन इसका परिष्कृत रूप हमको देखने को मिलता है इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में इसे बैटल डोर एंड शटल कॉक के नाम से भी जाना जाता है। इस खेल को बैटल डोर, डोर माने पेडल, और शटल कॉक माने बोल सकते हैं फर्दर कॉर्क, जिसको कि हम लोग बर्ड्स या चिड़िया जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। बैडमिंटन आप लोग खेलोगे तो आपको पता होगा। ठीक है, और माना जाता है इसका शुरुआत भारत से हुआ था, लेकिन हम लोग देखते हैं इसका परिष्कृत रूप कहाँ पे दिखाई मिलता है हम लोग को? इंग्लैंड में। और ठंड के दिनों में ये खास करके लोकप्रिय खेल बन जाता है भारतीयों के लिए, आप लोग भी खेलते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पार कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे कुछ इंडोर्स गेम भी है। इंडोर्स गेम आप समझ लीजिए, जैसे दो तरह के गेम होते हैं, एक होते हैं आउटडोर और एक होते हैं इंडोर। इन दोनों में अंतर क्या होता है? अगर हम घर के भीतर में बैठ करके गेम खेल रहे हैं तो वो इंडोर हो जाएगा, घर के बाहर खेल रहे हैं तो आउटडोर हो जाएगा। ठीक, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि दुनिया का सबसे पहला इंडोर गेम्स कौन सा है। ठीक है, तो वो है मनकाला। और ये मनकाला गेम आपको बतला दूं, ये भारत का नहीं है। ठीक है, ये भारत का नहीं है, ये जो गेम है ये है अफ्रीका का। ये शायद मैंने पिछले क्लास में भी आपको बतलाया होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। ठीक है, और भारत, अब बोल सकते हैं दुनिया का अगर सबसे पुराना आउटडोर गेम्स कौन सा है, तो वो कौन सा है बतला दे? वो है पोलो। कौन सा गेम है? पोलो, चौगान भी जिसको बोलते हैं। आपको पता होगा कि नहीं पता होगा कि एक भारत में एक शासक था, गुलाम वंश का शासक, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चौगान खेलते खेलते ही मारा गया था ना, घोड़े से गिर जाने के कारण इसका मौत हो गया था। ये एक प्रकार का खेल है, जैसे आप हॉकी देखते होंगे,
उसी प्रकार का ही है, ठीक है। लेकिन ये घोड़े के ऊपर बैठ कर खेला जाता है, इसको चौगान बोलते हैं। आप लोग याद कर पा रहे होंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। कुछ इंडोर्स गेम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक इंडोर गेम है जिसका नाम है शतरंज। शतरंज से आप लोग वाकिफ होंगे कि भारत भी अभी देख रहे होंगे किस प्रकार से शतरंज के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है, किस प्रकार से अपना गौरव स्थापित कर पा रहा है। शतरंज को चतुरंगा के नाम से भी जानते थे। चतुरंगा क्या होता है समझ लीजिए। जब सेना को आप देखिए तो सेना के चार भागों को जब हम बोल देते हैं, सेना के अगर चार भाग है तो उसको बोलते हैं चतुरांग, ठीक है। जैसे शतरंज में भी आप देखिए चार प्रकार का मुख्य माना जाता है, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट और पैदल। इसके अलावा भी होते हैं मंत्री और राजा भी होते हैं, परंतु मुख्य रूप से सेना का ये जो चार भाग है इसी को बोला जाता है चतुरांग, ठीक है। और भी कुछ खेल है जैसे सांप सीढ़ी। आपने बचपन में बहुत खेला होगा, अभी भी खेलते होंगे ना। सांप सीढ़ी भी भारत के पुराने खेलों में से माना जाता है। ताश ना, ये भी भारत में खेला जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि इस खेल का शुरुआत हुआ था चीन से, ठीक है। लेकिन चीन में भले ही इसका शुरुआत हो, भारत में भी ये लोकप्रिय खेल रहा है, ठीक है। ताश, सांप सीढ़ी, शतरंज, इसके अलावा जो लूडो आप देखते हैं वो चौसर। चौसर क्या होता है? अगर आप लोग महाभारत देखते होंगे या महाभारत देखे होंगे तो आपको पता होगा कि एक गेम था चौसर बोल के, लूडो जैसा ही कुछ कुछ था, ठीक है। आगे देखिए, आजाद जब हुए तो उसके बाद भारत में खेल का इतिहास क्या रहा है, ठीक है। कुछ कुछ खेल होते हैं जैसे ओलंपिक के जैसे ही खेल होते हैं, इसका नाम होता है एशियन गेम्स या एशियाई गेम्स। आपको बताया होगा मैंने कि अगर ओलंपिक जैसे खेल एशिया के देश सिर्फ खेल रहे हैं, इसमें एशिया के बाहर के देशों को आने की अनुमति नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं है, तो उससे हम एशियन गेम्स कह देते हैं, ठीक है। और भारत ने एशियन गेम्स की मेजबानी भी की है, मतलब भारत में कई बार एशियन गेम्स हुए हैं। जैसे कि एक गेम हुआ था 1951 में और एक हुआ था 1982 में। ये आप थोड़ा बहुत फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि भारत में निम्नलिखित में से कब एशियन गेम्स की मेजबानी की थी, या क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ पे की थी, तो नई दिल्ली में की थी 1991 और 1982 में। आपको याद होना चाहिए ये सब, ठीक है। और 1982 का खास बात क्या देखिए, जब 1982 में एशियन गेम्स का आयोजन किया था तब देखिए क्या बोला जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो है एक मंत्रालय है, इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी, ठीक है। और कब की गई थी? तो 1982 में की गई थी। ये खेल विभाग के रूप में, एक मिनिस्ट्री के रूप में इसको स्थापित किया गया था 1982 में, एशियाई खेलों के बाद या एशियाई खेलों के समय में, ठीक है। जो कि नियंत्रण करता था एशियाई खेलों को, कि भारत में किस प्रकार से खेल को बढ़ावा दिया जाए, भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाए, भारत में खिलाड़ियों के लिए क्या क्या प्रोत्साहन के काम किए जाए, ये काम करती है, ठीक है। इसके बाद बात आता है 1985 में, ठीक है। 1985 में क्या आता है, यही जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है, इसका नाम बदल दिया जाता है। और नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, युवा मामले और मतलब ये देखो 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के उत्सव के दौरान इसका नाम बदल दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के उत्सव के दौरान क्या किया जाता है, इसका नाम बदल दिया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं भारत में कब कब कौन कौन सा खेल का आयोजन किया गया। जैसे अगर हम एशियन गेम्स का बात करें तो एशियन गेम्स का आपको दो डेट याद रखना है, एक 1951 में और एक 1982 में। अगर क्रिकेट विश्व कप का बात किया जाए तो क्रिकेट विश्व कप कब कब आयोजित किया गया, तो 1987 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 2011 में, 2024 में। ये 24 वाला जो है वो हम लोग 24 या 23 था, एक बार आप देख लीजिएगा। हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण उसको हार गए थे, जीत नहीं पाए थे वो विश्व कप को, ठीक है। इसके बाद एफ्रो एशियाई खेल ना, इसका आयोजन कब किया गया था? 2003 में किया गया था। हॉकी विश्व कप, इसका आयोजन कब किया गया था? 2010 में किया गया। राष्ट्रमंडल खेल, इसका आयोजन कब किया गया था? 2010 में किया गया था, ठीक है। अब थोड़ा बहुत हम लोग देख रहे थे कि इंग्लैंड में क्रिकेट का उद्भव किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से इंग्लैंड में खेल का शुरुआत होता है। तो लगभग आज से 500 साल पहले, जी हाँ 500 साल पहले ना, इंग्लैंड में खेल का शुरुआत हो चुका था। लेकिन वो खेल जो था क्रिकेट के नाम से नहीं, बल्कि स्टिक एंड बॉल ना, छड़ी और गेंद या स्टिक एंड बॉल के नाम से प्रचलित था ना। बाद में इंग्लैंड में क्या किया आता है, क्रिकेट लोकप्रिय होता है, भारत में भी आता है, ठीक है। और क्रिकेट से संबंधित पहला बार कुछ नियम बनाया था, और ये नियम कब बनाए गए थे? 1744 में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि बतलाइए क्रिकेट के नियम पहली बार कब बने थे। तो ये सब याद होना चाहिए आपको कि क्रिकेट के नियम सबसे पहली बार कब बने थे, तो 1744 ईस्वी में बने थे। और पहला क्रिकेट क्लब कब और कहाँ स्थापित हुआ था। जैसे आप जानते हैं भारत में पहला क्रिकेट क्लब तो कलकत्ता में स्थापित हुआ था, लेकिन विश्व का पहला क्रिकेट क्लब कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा 1760 में हुआ था, इंग्लैंड के हम्बल्डन में हुआ था। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, एमसीसी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। इसको क्रिकेट का संरक्षक भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1780 के दशक में हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, क्रिकेट से संबंधित नियमों को, क्रिकेट से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करना। ठीक है, और आजकल के समय में आप लोग जानते हैं आईसीसी बोलकर के एक संस्था है ना, जो कि क्रिकेट से संबंधित नियमों को कानूनों को देखती है, नियंत्रित करती है। आगे देख रहे हैं हम लोग। अन्य भी कुछ कुछ जानकारी आप लोग याद रखिए तो बढ़िया होगा। जैसे भारत में पहला बार भारतीय क्रिकेट टीम ने सबसे पहली बार इंग्लैंड का दौरा कब किया था, तो 1886 में किया था। उस समय में हम लोग अंग्रेजों को गुलाम थे या अंग्रेजों के अधीन में थे। ठीक है, और 1886 की बात है जब भारतीय टीम ने पहली बार इंग्लैंड का दौरा किया था, क्रिकेट टीम ने। ठीक है, इसके अलावा एक सोसाइटी है ना, ये खास करके हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट हिस्ट्री, इसकी स्थापना कब हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा 1982 में, सेम चीज है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद यूरोप में खेलों का शुरुआत कब से माना जाता है, या यूरोप में खेलों के इतिहास का शुरुआत जो है, इतिहास का अध्ययन जो है, ये कब से माना जाता है, तो 1970 ईस्वी या 1970 के दशक से माना जाता है। और भारत में इसका शुरुआत माना जाता है 1980 के दशक से। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ये जरूरी हमारे लिए है। दुनिया का सबसे पुराना खेल, अभी आपको बतलाया था मनकाला